प्यारे दोस्तों, यह एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की की कहानी है जो अपने माँ के घर ज्यादा जाया करती थी। वह अपने माँ के घर जाकर ऐसा क्या किया करती थी जो अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब आया, और उसकी भाभी ने उसके साथ क्या कर दी कि उस भाभी पर अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब आया कि वह इबरत का निशान बन गई। मेरी तमाम माँ बहनें से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह बड़ी ही सबक अमोज वाकया है। मेरा नाम खुशबू है। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। खासकर मेरे वालिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मेरी शादी मेरे वालिद की मर्जी से सलीम से हुई थी। शादी के बाद मैंने भी दिलों जान से सलीम को अपना शौहर माना और उसकी फरमाबरदार बीवी बनकर जिंदगी गुजारने लगी। सलीम भी बहुत अच्छा शख्स था। वह मजदूरी करता था और हम बेहद गरीब थे। हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन सलीम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैंने भी कभी अपनी चाहतें उसकी आमदनी के मुताबिक ही रखी और कभी उसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। 2.5 साल के बाद अल्लाह ने हमें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा तो सलीम बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपनी बेटी को उठाया तो रोने लगा और कहा, अल्लाह ने मुझे बेटी दी है तो मैं इसे बड़े नाजों से पालूंगा। बस अल्लाह से यही दुआ है कि इसके नसीब अच्छे करें। सलीम ये नहीं जानता था कि उसकी इस बेटी पर जिंदगी में कैसी कैसी कयामत टूटेगी। उसकी बात सुनकर मैं भी रो पड़ी और अपनी बच्ची को ढेर सारी दुआएं देने लगी। हमारे हालात चाहे जितने खराब थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी बसर कर रही थी। मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका था और मेरे वालिद ही मेरा मायका था। मेरा एक भाई था जो अब शादीशुदा था। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में मायके का चक्कर जरूर लगाती थी, लेकिन माँ के इंतकाल के बाद अब्बू अकेले रह गए थे तो मैं हफ्ते में 1-2 बार जरूर जाती और अब्बू के साथ वक्त बिताती, उनके कपड़े धोती और घर के कामों में मदद करती। लेकिन यह सब बातें मेरी भाभी को बहुत बुरी लगने लगी। उसे यह गुस्सा था कि मैं हर वक्त बच्ची को लेकर माँ की क्यों चली आती हूँ। अब्बू मुझे देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन मेरी भाभी ने धीरे धीरे मेरे भाई को हमारे खिलाफ कर दिया। अब भाई मुझे अपने घर में देखकर मोह बनाने लगा और मुझसे मिलने के बजाय जल्दी से चला जाता। एक दिन मैं भाई के घर पहुंची तो अब वह मेरी राह देख रहे थे। मेरी भाभी घर में ही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह फेर लिया और कमरे में चली गई। फिर किचन में जाते हुए उसने बड़बड़ा हुए कहा, लोगों को अपने घरों में सुकून क्यों नहीं मिलता, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। कुछ देर बाद भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भाई की लाडली बहन थी और हमारा बचपन एक साथ गुजरा था। मैं उससे छोटी थी, लेकिन बचपन में जो भी चीज स्कूल से खरीदती तो भाई को दे देती थी। भाई ने मुझे रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या सलीम ने कुछ कहा या कोई परेशानी है?